हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री करियर पॉइंट में। आज हम आपको MPPAT के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और उसमें भी हम एग्रीकल्चर ग्रुप के जो एग्ज़ाम सिलेबस है PAT का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं PCMB के सब्जेक्ट और उनका सिलेबस। फिर हम एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट देखेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें भी हम PCMB में भी फिजिक्स का देख रहे हैं सिलेबस, एग्रीकल्चर फिजिक्स। तो इसमें जो टॉपिक हैं, पहला है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन आता है, ठीक है। इसके बाद पहला गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन है। दूसरा है SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसके बाद तीसरा है मशीन। चौथा है फ्रिक्शन या घर्षण। फिर नेक्स्ट है तापमिति व ऊष्मामिति या थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद ऊष्मा का संचरण या हीट ट्रांसफ़र। और आगे है गैसों का अणुगति सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद नेक्स्ट है किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स। फिर इसके बाद है प्रकाशीय यंत्र या लेंस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लेंस। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पदार्थ के गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिर नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब एवं पंप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पंप। फिर है स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद है विद्युत धारिता एवं संधारित्र, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इसके बाद है ओम का नियम व प्रतिरोधों का संयोजन, ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसके बाद है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद नेक्स्ट है धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं प्रेरण या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इंडक्शन। इसके बाद है चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब आइए हम आगे केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो चैप्टर यूनिट हैं, उसमें पहले है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। फिर है हमारा रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद है आयनिक साम्य या आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। और इसके बाद नेक्स्ट है कोलाइड या कोलाइड। इसके बाद आगे देखते हैं केमिस्ट्री में है हमारा सॉइल साल्ट, मृदा लवण या सॉइल साल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है उर्वरक या फर्टिलाइज़र। इसके बाद है आयतनात्मक विश्लेषण या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन का परिचय, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व समावेयता, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इसके बाद है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हमारा है किण्वन फर्मेंटेशन, अल्कोहल, यूरिया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट है वसा एवं तेल तथा उसके गुणधर्म, फैट एंड ऑयल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद कुछ और अदर भी टॉपिक हैं छोटे मोटे। चलिए, इसके बाद हम आगे देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स। तो इसमें जो यूनिट है, फर्स्ट है लघु गणक या लॉगरिथम। फिर है हमारा समांतर श्रेणी या AP जिसको हम बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
इसके बाद है गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बाद है हरात्मक श्रेणी या जिसको हम एचपी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे बायोलॉजी का सिलेबस है। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपका है सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना। फिर नेक्स्ट है गुणसूत्र एवं कोशिका विभाजन, क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीज़न। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फिर है श्वसन या रेस्पिरेशन। फिर है बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। इसके बाद है हमारा वृद्धि एवं पादप हार्मोन, ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट है पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट है पादप प्रकारिकी या प्लांट एनाटॉमी। फिर है पादप वर्गीकरण या प्लांट टैक्सोनॉमी। फिर है जंतु वर्गीकरण या एनिमल टैक्सोनॉमी। इसके बाद एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी में केंचुआ या अर्थवर्म। फिर तिलचट्टा या कॉकरोच। नेक्स्ट है टिड्डा या ग्रासहॉपर, रेशम कीट या सिल्कवर्म, मधुमक्खी या हनीबी। फिर लाख उत्पादन कीट या लैक इंसेक्ट। फिर है दीमक या टर्माइट, और कुछ अदर पार्ट्स भी रहेंगे इसमें। तो ये हमारा पीसीएमबी का सिलेबस हो गया डिस्कस। इसके बाद हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर का सिलेबस। तो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट हैं, AG2 और AG3। AG2 मतलब फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, इसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर। तो देखिए इसमें पहला यूनिट है फसलों का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा यूनिट है प्रारंभिक सर्वेक्षण या सर्वे। इसके बाद जो यूनिट है उसमें देख लेते हैं हम, उसमें है हमारा सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। फिर इसके बाद है भू परिष्करण या टिलेज। नेक्स्ट है खरपतवार एवं खरपतवार नियंत्रण, बीड मैनेजमेंट। फिर है हमारा मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। फिर खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र। इसके बाद है फसलों की खेती, तो डिफरेंट फसलों की खेती आएगी, क्रॉप कल्टीवेशन। फिर है कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंधन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। फिर है ये हॉर्टिकल्चर के कुछ टॉपिक हैं उद्यान विज्ञान के, तो उसमें कौन कौन से हैं, तो उद्यान शास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। फिर सब्जियों की खेती है, ओलेरीकल्चर। फिर है अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। फिर इसके बाद है फलों की खेती या पोमोलॉजी। फिर है हमारा फल एवं सब्जियों का परिरक्षण या फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। इसके बाद है एग्रीकल्चर, कृषि, सामान्य कृषि ज्ञान या जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का सिलेबस डिस्कस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम AG3 भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक आते हैं। एक तो एनिमल 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, तीनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पशुपालन के सिलेबस है उसको देख रहे हैं। तो इसमें पहला जो यूनिट है वो है पशुओं का परिचय, पशुओं का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फिर है हमारा पशुओं का प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग। नेक्स्ट है पशुओं की उन्नत नस्लें या एनिमल ब्रीड्स। फिर है पशु आहार या एनिमल फीडिंग। इसके बाद पशुओं की देखरेख एवं प्रबंध, एनिमल केयर एंड मैनेजमेंट। इसके बाद है पशु निर्णायन, जिसको हम एवं प्रायोगिक बिंदु, एनिमल जजिंग बोलेंगे। और फिर इसके बाद है पशुओं की सामान्य बीमारियां या कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल। फिर है मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट है मुर्गी आहार एवं, ये मुर्गी पालन का है, मुर्गी आहार एवं आवास,
पोल्ट्री फीडिंग एंड हाउसिंग। फिर है हमारा मुर्गियों की बीमारियां, पोल्ट्री डिसीज़। इसके बाद हमारे डेयरी के कुछ टॉपिक हैं जिनमें है दुग्ध व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग। फिर है दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। फिर है दूध का संगठन, मिल्क कंपोजिशन। फिर नेक्स्ट है दूध के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क। फिर है दुग्धशाला उपकरण या डेयरी एप्लियंसेस। डेयरी एप्लियंसेस के बाद में है दुग्ध उत्पाद या मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये एग्रीकल्चर ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये पीएटी का सिलेबस था।